नमस्कार मित्रों, हिंदी कॉम्पिटिशन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। मित्रों, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले हमने आशा दत्तासी को पढ़ा, शिव सिंह सेंगर को पढ़ा, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन को पढ़ा। आगे की कड़ी में आज हम पढ़ेंगे मिश्र बंधुओं को। और आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी। और जो अगर आपको क्लास पसंद आए तो हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के परिवार को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला क्या बुलंद रहे। वादा करता हूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट के लिए आगे करते हैं। शुरू। मित्रों, ये मिश्र बंधु विनोद आज हम यहाँ से करेंगे। अब मिश्र बंधु क्या है? ये एक ब्राह्मण जाति के व्यक्ति थे और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या योगदान दिया, आज हम शुरू करते हैं इसको यहाँ से। देखो, ये कह रहे हैं मिश्र बंधु विनोद के बारे में। देखो मित्रों, एक शब्द है इंजोटा। ये एक लखनऊ उत्तर प्रदेश का गांव है। ये मिश्र मिश्र तो ये ब्रह्म गोत्र के थे। मिश्र नाम से ही पता चलता है ब्राह्मण थे। इनकी गोत्र थी ब्रह्म में उत्पन्न होने वाले 3 भाई। कितने भाई थे मित्रों? 3 भाई। ये जो मिश्र बंधु है वो 3 है। कितने हैं? 3। हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे, चर्चा भी करेंगे। कौन-कौन है? अक्सर परीक्षा में प्रश्न भी आता है, मिश्र बंधुओं के नाम बताओ, इसमें से कौन-सा है या नहीं है। तो हम सीधा आगे बात करते हैं कि 3 भाइयों ने मिलकर हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन की परंपरा का विकास किया। ये तीनों भाई कौन-कौन थे देखो मित्र। एक है गणेश बिहारी मिश्र, दूसरा है राव राजा श्याम बिहारी मिश्र, तीसरा है राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र। यानी कि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। मित्रों, ये याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। गणेश बिहारी, दूसरा कौन सा है? श्याम बिहारी और तीसरा है सुखदेव बिहारी। मित्रों, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा इसमें से मिश्र बंधुओं में से नहीं है या है इस प्रकार का। तो ये 3 भाई हैं जिनको हम मिश्र बंधु के नाम से तीनों ने मिलके साहित्य का लेखन किया। इसलिए एक ही नाम से हम क्या करते हैं, इनको आगे की में पढ़ते हैं। अब देखो, गणेश बिहारी याद रखना है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, तीनों के तीनों बिहारी देवताओं के नाम है। देखो, गणेश है, श्याम है और सुखदेव है। याद रहेगा, गणेश, श्याम, सुखदेव। गणेश, श्याम और सुखदेव, ये तीनों है। अब देखो, इनकी जो रचना है, हमें पता है इनके नाम से ही रचना है, सबको याद भी रहती है, क्योंकि नाम और रचना में थोड़ा-सा ही फ़र्क है। मिश्र बंधु है और इनका नाम है मिश्र बंधु विनोद। पुस्तक का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद है। और मुख्य बात क्या है? ये मिश्र बंधु विनोद है 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। फर्स्ट ग्रेड जो अभी लास्ट अभी जो गई है, अभी रिज़ल्ट भी अभी-अभी आया है ताज़ा-ताज़ा, इसमें ये प्रश्न आया था कि मिश्र बंधु विनोद को कितने भागों में बाँटा गया? कितने भागों में मित्रों? 4 भागों में। याद रखना है, मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। इसमें इसको जो प्रकाशित किया गया, तो 3 भाग को पहले प्रकाशित किया गया और चौथे भाग को बाद में। चौथे भाग को बाद में। तो देखो, मिश्र बंधु विनोद में पहले 3 भाग, फिर आ गया चौथा। तो ये जो पहले 3 भाग है 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा हुआ था मित्रों 1934। और ये एक महत्वपूर्ण सूचना कह सकते हो, रचना मतलब कि हमने ध्यान रखना है कब हुआ है। ये जो 3 है, 3 तो देखो, 3 पीछे भी 3, 4 पीछे भी 4, 3, 3, 4, 4। 1913 में मिश्र बंधु विनोद के 3 भाग प्रकाशित हुए और चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1904 में। कुल अपने पास भाग है 4। कुल कितने भाग है मित्रों? 4। रहेगा याद? प्रश्न बनता है सीधा-सीधा और सटीक। अब इसकी इसी कड़ी में आगे चलते हैं। तो देखो मित्रों, बस जो है पहला, दूसरा और तीसरा भाग है 1913 में और चौथा भाग है 1934। मैं पुनः 2 प्रश्न करता हूँ। एक प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद के कुल कितने भाग? 4 भाग। कब प्रकाशित हुए? 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ और चौथा भाग जो है वो 1934 में। 1913, 19 जो 3 भाग है तो पीछे 3 आ रहा है, मतलब कि 13, और 4 भाग के पीछे 4 आ रहा है, मतलब कि 34। चले आगे मित्रों? चलो।
अगला है कि भई ये मिश्र बंधु जो विनोद है, इसकी विशेषता क्या है? हमने इससे पहले वार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी की विशेषता पढ़ी, शिव सिंह सरोज की पढ़ी, तो इसकी भी पढ़ इसको पीछे नहीं रखेंगे। देखो, ये जो पुस्तक है इसमें 5000 कवियों का स्थान दिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, कितना बड़ा है देखो। 5000 कवियों का इसमें किया गया है, लगभग की बात कर रही है और एकदम फिक्स कितना आंकड़ा है, तो देख लो 4500। परीक्षा में ये आता है मित्रों कि लगभग कितने कवियों का इन्होंने इसमें स्थान दिया है, कितने कवियों के बारे में इन्होंने बात की है, तो लगभग 5000। और लगभग को अगर हटा दे, लगभग का मतलब होता है संभवतः, प्रायतः। और अगर फिक्स संख्या चाहिए तो 4591, 4591 ये इसकी एकदम फिक्स है। कितने कवि, 4591 कवियों का इन्होंने इस पुस्तक में क्या किया है, वर्णन किया है। और लगभग की बात करें तो 5000 के पास में, 5000 के आसपास फिक्स कर लो, 4500, 4500 और 91 पुनः कितने हो गए, 4500 और अब देखो, अनेक अज्ञात का मतलब जिन कवियों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, वो भी इसमें शामिल करके उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला। ऐसे कवि जिसके बारे में हम जानकारी कम रखते हैं, उनको भी उन्होंने ढूँढ-ढूँढ कर लाने के लिए उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में क्या-क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया, हमें जानकारी देने का प्रयास किया। अब देखो इसमें क्या है, कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ-साथ साहित्य साहित्य गलत लिखा हुआ है, ठीक है? के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया। तो उन कवियों का चरित्र तो बताया ही, जीवन चरित्र बताया कि ये कैसे थे, क्या थे, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उसके बारे में जानकारी के साथ में ही उन्होंने कौन-कौन सी साहित्य रचना की, 4591 कवियों के बारे में उन्होंने बताया है। बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें तुलनात्मक पद्धतियों का अनुसरण करते हुए कवियों की विविध श्रेणियां बनाने का प्रयास किया। मतलब कि कवियों को भी बताया कैसे, एक कवि के साथ दूसरे कवि की तुलना की, किसमें श्रेष्ठ कौन है, किसने कुछ अच्छा लिखा, किसने बेहतर दिया है हमको, ये इन्होंने तुलना भी की है। किसमें किसमें अपने मिश्र बंधु विनोद में। अब देखो, हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मकता लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में ही प्राप्त होते हैं। इतिवृत्तात्मकता का लेखन सर्वप्रथम किसने किया मित्रों, मिश्र बंधु विनोद में मिलता है, मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, आगे देखो, इसमें प्रमुख कवियों का विवरण समालोचना सहित विस्तार पूर्वक दिया गया है और सामान्य कवियों की नामावली केवल संक्षिप्त सूचनाओं के साथ दी गई। मतलब ये कहने चाह रहे हैं कि जो कवि महत्वपूर्ण है, जो कवि विशेष है, उन विशेष कवियों को तो पूरा का पूरा क्या किया है, उनका एकदम विश्लेषण किया है। उनको पूरा बताया है कि ये कवि यहाँ जन्मा है, ये इनकी मृत्यु हुई इस प्रकार से, इनकी ये रचना है, इतनी रचना है, सारा का सारा वृत्तांत बताया है। और जो कुछ है कि भई ये सामान्य कवि है, इनका ज़्यादा मिलता नहीं है, इनका उल्लेख नहीं मिलता है, तो उनकी नाम लिखे हैं, लेकिन लिखे ज़रूर है। कुल 4591 इन्होंने पूरे किए। ठीक है? उनके बारे में जो सामान्य कवि है, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी इन्होंने। अब देखो एक ग्रियर्सन, जो अभी से इसे इसी के जस्ट पहले जो हमने पढ़ा था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ग्रियर्सन क्या कहते हैं? कि ग्रियर्सन की पद्धति का अनुकरण करते हुए इनमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई। बाद में मिलने वाले नए कवियों को समावे उचित स्थान भी दिया गया। मतलब कि इन्होंने क्या क्रम बाय क्रम कवियों को लिखा और जैसे-जैसे बाद में कोई नए कवि आए, तो उनको भी उस क्रम के हिसाब से स्थान दिया गया। आगे चलते हैं। विशेषताएँ निम्नलिखित ये थी। मित्रों, आगे देखो इसके ये आधा लिख दिया, आधार ग्रंथ है। आधार ग्रंथ। हमने जैसे ही हमने जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन को पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने जो इतना बड़े इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का इन्होंने पहली बार हिंदी में प्रयास किया। तो इसमें जो लिखा इन्होंने कालक्रम के अनुसार लिखने वाले सॉरी कालक्रम के अनुसार लिखने वाले सबसे पहले ग्रेसन थे। तो उन्होंने जो लिखा ना, तो उन्होंने कुछ आधार ग्रंथ जैसे कि उससे पहले गासा दत्तासी वाला का, उनसे पहले शिव सिंह सरोज और कई सारे इन्होंने ग्रंथ लिए, ठीक है? जो 19वीं शताब्दी के पहले के ग्रंथ थे, उनको भी इन्होंने उनका पढ़ा, उनकी उनसे जानकारी ली और हम उनसे हमें क्या किया, आगे उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। तो वो आधार ग्रंथ थे उनके। ठीक उसी प्रकार आधार ग्रंथ किसके अपने इस मिश्र बंधुओं ने कौन-कौन से लिए, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, इस ग्रंथ की रचना करने के लिए मिश्र बंधु द्वारा पूर्व रचित यानी कि इससे पहले जो रचित है, नामांकित रचनाओं, सूचनाओं, स्रोतों का सहारा लिया। कहाँ-कहाँ से लिया देखो मित्रों, यहाँ पे लिखा है कवियों के स्वरचित ग्रंथ। जो भी कवि इसमें जो कवि है,
जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं, तो उन कवियों ने खुद ने क्या लिखा, उनके खुद की किताबें भी इन्होंने क्या की इसमें शामिल की। एक तो ये आधार था शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था एवं प्राचीन ग्रंथ संग्रह। शिव सिंह सरोज को इन्होंने आधार ग्रंथ बनाया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कौन है? ग्रियर्सन की। ये किसकी है मित्रों? ग्रियर्सन की। ग्रियर्सन की जो पुस्तक पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको भी इन्होंने आधार ग्रंथ के रूप में यहाँ शामिल किया और इनकी भी इसने क्या की? रीडिंग की, पढ़ाई की इसकी। फिर मुंशी देवी प्रसाद जोधपुर का लेख, मुंशी देवी प्रसाद के जो लेख लिखे हुए हैं, उनको भी इन्होंने एक आधार के रूप में क्या किया? उपयोग किया इसका। आगे मिश्र बंधुओं की स्वकीय जांच एवं किंवदंतियां। मिश्र बंधु कहते हैं कि इन्होंने खुद ने क्या जांचा, खुद ने क्या पाया, उनको भी आधार बना के उनको भी साथ में सम्मिलित इन्होंने क्या किया? किया है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट। अब काशी नागरिक प्रचारणी जो सभा है, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ खोजें की थी, इन्होंने भी कुछ ग्रंथों की जानकारी ली, इन्होंने भी कुछ संग्रह किया। उन संग्रह को भी आधार किसने बनाया? मिश्र बंधुओं ने। किसने बनाया? मिश्र बंधुओं। देखो आगे नोट क्या कहता है समझते हैं। नोट कह रहा है कि 19वीं ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य प्रारंभ किया। किसने किया? नागरिक प्रचारणी सभा काशी। तो 1900 ईस्वी में से 1908 8 साल तक बाबू श्याम सुंदर दास इस खोजकर्ता के निरीक्षक थे। 1900 याद रखना है। 1900 से 1908 तक खोजकर्ता के निरीक्षक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास। और ये बाबू श्याम सुंदर दास को हम बार-बार पढ़ना पड़ेगा। हम इतिहास पूरा पढ़ेंगे, बीच में बाबू श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हमें बार-बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े आलोचक थे और साहित्यिक। 1908 से फिर 1916 ईस्वी तक श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी के निरीक्षक रहे। श्याम बिहारी या सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी इसमें नहीं है भाई। तो 1908 से 1916 फिर 8 साल। इसमें इसके जब निरीक्षक कौन-कौन थे? श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये दोनों थे। मतलब मिश्र बंधु कह सकते हो, लेकिन गणेश बिहारी इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है? अब ये क्या कहते हैं कि इस खोज में नित्य नए-नए कवि मिलते गए। इन सभी का परिचय मिश्र बंधुओं को होता गया। इसी की जानकारी इन्होंने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक में। अब ये जो खोज हुई 1900 से 1916 तक 2 भाग में। पहले भाग में 1900 से 1908 तक इनके खोजकर्ता के निरीक्षक थे कौन? अपने बाबू श्याम सुंदर दास। फिर 8 से लगा के 16 तक कौन थे? श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो इन्होंने 16 साल में जो पाया, जो भी इन्होंने हासिल किया, वो सब अपनी एक पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में क्या कर दिया? लिखा, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट। मित्रों अगली कड़ी में क्या कहते हैं? इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में विभिन्न हिंदी प्रेमियों ने भी कवियों को विवरण भेजकर मिश्र बंधुओं की सहायता की। खोजकर्ता 1921 तक। खोजकर्ता, इनका खोज का कार्य कब से? अब देखो पहले तो ये बढ़ते हैं कि और भी जो मिश्र बंधुओं के जानकारी में जो कवि थे, मिश्र बंधुओं के मित्र होंगे, मिश्र बंधुओं के मिलनसार होंगे, उनके सहपाठी होंगे, जो भी थे, अन्य कवियों ने क्या की? मिश्र बंधुओं की सहायता की। उन्होंने अपने-अपने तरीके से खोज की और मिश्र बंधुओं को क्या किया? सूचित किया। तो ये खोज चली। अब ध्यान रखना, मिश्र बंधुओं की खोज कब तक चली? 1900 में इन्होंने इन्होंने खोजना प्रारंभ किया और 1921 तक उन्होंने क्या किया? केवल जानकारी हासिल की। 1900 से 1921 तक मिश्र बंधुओं ने केवल जानकारी हासिल क्या की मित्रों? जानकारी हासिल की। इसीलिए इसके 2 पार्ट आए और पहला जो 3 भाग थे, वो 1913 में क्या हो गया था? इनके बीच में देखो, 1913 में और फिर 21 तक पूरी जानकारी ले ली और 1934 में दूसरा भाग प्रकाशित किया। तो 2 पार्टों में 2 भागों में सॉरी 2 बार में 4 भागों को प्रकाशित कैसे किया? 3 भाग यानी कि 1900 पहले से 3 भागों की जानकारी हमें मिलती है। चौथा भाग 1921 के बाद में 1934 में क्या किया था इन्होंने? प्रकाशित किया, क्योंकि जानकारी तो कहाँ तक मिली? 1921 तक। अब देखो, यह ग्रंथ 2250 यानी कि 2250 इनमें क्या है? पेज है मित्रों। कितने पेज हैं? कितना बड़ा ग्रंथ है देखो भाई, 4000
4591 कवियों का इन्होंने अगर वर्णन किया है, तो किताब तो डेफिनेटली ज़्यादा बड़ी होगी मित्रों। तो कितनी बड़ी थी? 2200 और 50 पेज है इसमें। कितने पेज है? 2250 पेज। किसमें? मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधु विनोद में 2200 और 50 पेज है। अब देखो, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित अन्य रचना हिंदी नवरत्न। पोस्ट कर दो इसको भाई। पोस्ट करना है। पोस्ट इसलिए करना है कि मिश्र बंधु विनोद अक्सर हमारे दिमाग में रहती है। उस चक्कर में हम क्या करते हैं कि हिंदी नवरत्न को भूल जाते हैं। हिंदी नवरत्न को भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखना है हिंदी रत्न। यहाँ पे क्या लिखा है मित्रों? नव। नव से आगे क्या आता है? 10। बस 1910 में क्या हो गई? इसकी रचना का क्या है? इन्होंने लिखी थी 1910 में। 1910 में हिंदी नवरत्न किसने लिखी? मिश्र बंधुओं ने। याद रहेगा? 4 बार बोलो। 1910 में हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं ने लिखी। 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 थैंक यू। अब देखो, नोट, इसमें निम्न 9 कवियों का वर्णन, वेरी महत्वपूर्ण ये भी। अब ये जो हिंदी नवरत्न है, नवरत्न क्यों है? इस हिंदी नवरत्न में 9 कवियों का वर्णन है मित्रों। इसीलिए इसका नाम है हिंदी नवरत्न, जो मिश्र बंधुओं ने 1910 में लिखी। तो ये 9 कवि कौन-कौन से हैं? देखो, थोड़ा-सा इसको देखते हैं। इसको थोड़ा-सा क्या कर लेते हैं? अब थोड़ा हटा लेते हैं। ठीक है? इन 9 कवियों को एक बार क्या करेंगे? ढंग से पढ़ेंगे। परीक्षा में आ सकता है। फर्स्ट ग्रेड का अगर बात करें तो फर्स्ट ग्रेड एक बड़ी पोस्ट है, उसमें किसी भी प्रकार से आ सकता है। वापिस कहता हूँ, नवरत्न, हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं ने लिखी। नवरत्न नाम इसलिए है कि 9 कवियों का वर्णन है। वो 9 कवि कौन-कौन हैं? यहाँ पे एक बार हम लिखेंगे हाथ से। लिखेंगे तो क्या होता है, आप जब तक मैं लिखूँगा तब तक आप देखोगे और देखने से याद होएगा। अब देखो, पहले इसने कौन से कवि की बात की? तुलसीदास। नवरत्न कौन-कौन से देखना? कौन है? तुलसीदास। दूसरे कौन है मित्रों? सूरदास। तुलसीदास कौन? समन्वय के कवि। इनको कहते हैं समन्वय के कवि। सूरदास कौन? वात्सल्य प्रेम के कृष्ण भक्त कवि। अब है तीसरा है मित्रों देव। चौथा बिहारी। ये रीतिकाल के कवि हैं। मेरी बात देव और बिहारी के बारे में अक्सर क्या की जाती है? इनके दोनों के बीच में तुलना की जाती है और दोनों ही अपने आप में श्रेष्ठ है। ठीक है? अब चौथा, पांचवा क्या है? यहाँ पे है त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधु में कौन-कौन है? ये दोनों भाई है मित्रों। त्रिपाठी बंधु, और त्रिपाठी बंधुओं में भाई है भूषण और मतीराम। भूषण और मतीराम। भूषण और कौन है? मतीराम। ये भूषण कौन है? ये वही भूषण है जो 17 साल और शिवाजी महाराज के दरबार में थे। तो किसी ने पूछा, महाराज शिवाजी श्रेष्ठ है या 17 साल श्रेष्ठ है? तो दोनों ही इनको श्रेष्ठ लगे, जिन्होंने कहा था कि शिवा को सराहूं या सराहूं 17 साल को, या मैं किसकी प्रशंसा करूं, क्या शिवाजी की करूं या 17 साल की? ये बहुत शानदार कवि है भूषण। और इन्होंने महाराष्ट्र में, आपको पता हो तो, शिवाजी महाराज के लिए वो पढ़ा जाता है। शिवाजी महाराज की प्रशंसा में कुछ शब्द कहे जाते हैं, उन्होंने यही लिखा है, भूषण शिथिल अंग भूषण शिथिल, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। इन्होंने ही लिखा है। अब देखो, एक है केशव। छठा कौन है? केशव। कौन है? केशव। ये वही है, इनको कहा जाता है कठिन काव्य के प्रेत। क्या कहा जाता है? कठिन काव्य के प्रेत। इन्होंने जो रचना की ना, उनको समझना बहुत मुश्किल है। इनमें हमें बहुत सारे ज्ञान, इनको केवल हंस कहना है। ये कहना चाहते हैं हंस, अगर ये कहना चाहते हैं विष्णु, तो बहुत बड़ा एक श्लोक लिखा, उसका एक अर्थ निकलता है हंस या विष्णु। तो इन्होंने क्या है, कठिन रचनाएँ की, इनको कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है मित्रों, इसके बाद में एक कवि है 7वें पे, चंद। कौन है? चंद। ठीक है? और उसके बाद में आ गया 8, इसमें इन्होंने लिखा हरिश्चंद्र। अब क्या है, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हुए 9। अब देखो, ये मिश्र बंधु 2 थे। मिश्र बंधु कितने थे? 2, इसलिए हमारे पास कुल संख्या कितनी हो गई? सॉरी, मिश्र बंधु नहीं, त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधु कितने थे? 2, इसलिए हमारी संख्या क्या हो गई? 2। तो ये क्या हो गया? ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है? तो यहाँ पे 2 हो गई। तो कुल हमारे पास कितनी हो गई मित्रों? 9। कितनी संख्या हो गई?
ये 9 कवि थे। त्रिपाठी बंधुओं को इन्होंने साथ में लिखा है। तो कौन से 9? तो वापिस एक बार इसका क्या करते हैं, रिवाइज़ करते हैं। तुलसीदास, सूरदास। तो जैसे ही तुलसीदास याद आएगा, सूरदास याद आएगा। अगर देव को पढ़ना है तो साथ में बिहारी याद रहेगा। तुलसीदास और सूरदास, देव और बिहारी। बंधु में भूषण और मतीराम, केशव चंद हरिचंद्र, केशव चंद हरिचंद्र, केशव चंद्र हरिचंद्र। याद रहेगा मित्रों, 9 कवि है। कितने? 9। और किसमें है? टी सॉरी, नवरत्न। रचना काल कब है? 1910। किसने किया? मिश्र बंधुओं ने। रहेगा याद कि नहीं रहेगा? मैं पुनः कहता हूँ, 9 कवि, हिंदी नवरत्न, 1910 में प्रकाशित, मिश्र बंधुओं द्वारा। चलो आगे अब। अगला, अब इसका काल विभाजन। वैसे मैं आपको काल विभाजन बता देता हूँ। काल विभाजन जो महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। लेकिन फिर भी इसमें इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, कोई नाम आएगा और ये नाम, इस नाम से काल विभाजन किस, ठीक है? जैसे आ सकता है कि भी अलंकृत काल, ये कहा किसने किया? प्रौढ़ माध्यमिक काल किसने किया? तो इन्होंने देखो क्या है, यहाँ पे लिखा है कि मिश्र बंधुओं ने 8 खंडों में, 8 काल खंडों में, कितने? 8, 8 भागों में इनको बाँटा। लेकिन 8 तो क्या है कि इनके उत्तर अलग-अलग किए हुए। वास्तविक कितने हैं देखो, वास्तविक तो है, बोला कर देता हूँ मैं। एक है आरंभिक काल, दूसरा है माध्यमिक काल, तीसरा है अलंकृत काल और चौथा क्या है? परिवर्तन काल। लेकिन अगर मैं इनके बीच में देखूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे 2 हो गए। ठीक है? तो ये इनके 8 भागों में, कालखंडों में इन्होंने क्या किया है? बांटा है। आरंभिक काल, ठीक है? 7 और 8 अगला एक आपको हो जाएगा। अब ये आरंभिक काल जो इन्होंने 700 से 1400, अब इसको छोड़ो। इसमें आपने ये याद रखना है, आरंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में बाँटा है, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। फिर उन्होंने माध्यमिक काल को 2 भागों में बाँटा है, पूर्व माध्यमिक, प्रौढ़ माध्यमिक। अलंकृत काल को पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत। परिवर्तन काल को भी इन्होंने बाँटा है। चलते हैं आगे, ठीक है? और परिवर्तन काल में भी क्या है? पूर्व परिवर्तन और प्रौढ़ परिवर्तन। अब आगे देखते हैं, ठीक है? आगे वर्तमान काल, बस ये लास्ट जो चल रहा है 1926 में अब तक। 1926 से अब तक। कितने भागों में? 8 भागों में। 8 भागों में और नॉर्मली देखे तो 5, नॉर्मली देखे तो 5। अब देखो, मिश्र बंधुओं का यह काल विभाजन ग्रीयसन की अपेक्षा प्रौढ़ यानी कि ज़्यादा विकसित है। परंतु निम्न 2 मुख्य कारणों से यह काल विभाजन वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जाता है। क्यों? इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर दिया गया। इसमें हिंदी के महत्व को तो कम कर दिया, अपभ्रंश जो हिंदी से पहले की भाषा है उसको विशेष महत्व दे दिया। ठीक है? कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं किए गए, जैसे आरंभिक काल और अलंकृत काल। दोनों के देखो क्रिया प्रक्रिया अलग है, तरीका अलग है। अब एक का नाम तो आरंभिक है, दूसरे का नाम अलंकृत है। ठीक है? मैं उपविभाजन से मैं पूर्व और उत्तर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जबकि माध्यमिक काल में उपविभाजन और उत्तर के स्थान पर प्रौढ़ शब्द का प्रयोग। देखो देखो यहाँ पे क्या है, आरंभिक काल में पूर्व उत्तर, लेकिन मध्य में पूर्व और यहाँ पे उत्तर नहीं करके क्या कर दिया? प्रौढ़ कर दिया। फिर यहाँ पे पूर्व उत्तर और परिवर्तन में भी पूर्व और उत्तर है, पूर्व और उत्तर है। इनको भी दो, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ इन्होंने आरंभिक काल को पूर्व उत्तर में पढ़ा, लेकिन माध्यमिक काल में एक शब्द आ जाता है प्रौढ़। क्या आ जाता है? प्रौढ़। यहाँ इन्होंने उत्तर की जगह प्रौढ़ लिखा, तो ये तरीका सही नहीं लगा, इसलिए इसको भी क्या है, इससे भी लोगों ने सेटिस्फेक्शन नहीं दिया। अब इसका विशेष तथ्य देखो, क्या है? विशेष तथ्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हर एक के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ न कुछ कहा ही है। अब देखो सबसे पहले यार, पहली बात तो यहाँ पे ध्यान दो, व्रत संग्रह। व्रत संग्रह नाम आते ही किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब व्रत संग्रह कौन सा कहा, ये देखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को, मिश्र बंधु विनोद को पुस्तक जो है, इसे बड़ा भारी व्रत संग्रह का, बड़ा भारी व्रत संग्रह, इसे प्रकांड कवि व्रत संग्रह भी कहा। मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकल्पकर्ता कहा, कहकर भी पुकारा। 2-3 बातें लिखता हूं देखो। एक है व्रत संग्रह, क्या है? एक है बड़ा व्रत संग्रह,
एक है बड़ा भारी व्रत संग्रह। अब ये तीनों ही कहने वाले तो आचार्य शुक्ल है। व्रत संग्रह किसे कहा था? 2 पुस्तक। एक तो काशी की पुस्तक इस्तवार द लॉ लिथुआन हिंदुस्तान को इन्होंने शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज को भी कहा। इन दोनों को इन्होंने कहा था व्रत संग्रह। फिर अपने पास ग्रेसन की पुस्तक आती है। किसकी आती है? ग्रेसन। इन्होंने ग्रेसन की पुस्तक का व्रत संग्रह। फिर हमारे पास आती है मिश्र बंधुओं की। क्या आती है? मिश्र बंधु। इन्होंने कहा बड़ा भारी व्रत संग्रह। क्या? बड़ा भारी व्रत संग्रह। और मिश्र बंधुओं की किताब को बड़ा भारी के साथ में इन्होंने कहा प्रकांड कवि व्रत संग्रह। कवि बहुत सारे हैं, तो क्या कहा? प्रकांड कवि व्रत संग्रह। किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। विशेष बात इसमें एक और ध्यान रखनी है, इन्होंने कहा परिश्रमी, परिश्रमी यानी कि परिश्रम करने वाले संकलन करता। कौन है? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु। किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। 3-4 बातें ध्यान रखनी है। व्रत संग्रह जो है वो ताज इस्तवार द लॉ लिथुआन हिंदू या हिंदुस्तानी और शिव सिंह सरोज दोनों किताबों को व्रत संग्रह का। बड़ा व्रत संग्रह किसे कहा? ग्रेसन की पुस्तक है द नॉर्दर्न वर्नाक्यूलर हिंदू या हिंदुस्तान। बड़ा भारी व्रत संग्रह है मिश्र बंधु विनोद की पुस्तक। मिश्र बंधु विनोद मतलब मिश्र बंधुओं की विनोद, मिश्र बंधु विनोद को इन्होंने और परिश्रमी संकल्पकर्ता किसे कहा गया? मिश्र बंधुओं को। मिश्र बंधुओं को कहने वाले कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज इसी के साथ में आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।